साल देश में 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में भी धूमधाम से गांधी जयंती मनाई गई। बीजेपी और कांग्रेस ने महात्मा गांधी पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी की ओर से स्वच्छता दिवस अभियान शुरू किया गया। पिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। तो महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि और माननीय प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म तिथि पर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और उसी के साथ जगह जगह अपने प्रकार के कार्यक्रम जैसे यहाँ नगर निगम ने किया। जिन लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से होम स्टे या इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं, उनको नगर निगम आज सम्मानित कर रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है, सुबह वृक्षारोपण और सफाई का कार्यक्रम हुआ है। ये बहुत से कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल पहले जो आह्वान किया गया था सफाई हो, आज वो प्रत्येक व्यक्ति का वो अपना काम सा लगता है। तो ये आह्वान उन्होंने जो किया वो आज पूरे देश के जनता का आह्वान हो गया है। इसके लिए हम बहुत बधाई अपने प्रधानमंत्री जी को देते हैं। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। बता दें, जहां पर रामपुर तिराहा कांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने रामपुर तिराहा स्मारक स्थल पर आंदोलनकारियों के और बलिदानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले महावीर प्रसाद शर्मा की प्रतिमा स्थल का शिलान्यास भी किया। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के सभी हमारे बलिदानियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ कि उनके संघर्षों से, उनके बलिदानों से हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को निर्माण के लिए, उनके सपनों के अनुरूप का उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे, परिश्रम करेंगे और हर क्षण और हर पल राज्य के लिए लगाएंगे। और अगली खबर रुड़की से, जहां कुंजा बहादुरपुर गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंजा बहादुरपुर गांव के इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुंजा गांव का इतिहास वीर सैनिकों का रहा है। इस गांव का विकास केवल इस गांव के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मिसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गाँव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया। तो वहीं इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर
साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। तो वहीं राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को बहुत महत्व दिया है। हमारे देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। और वहीं खटीमा में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के संबंध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जो दिया गया उसमें मुख्य ये है कि 10% आरक्षण जो दिया गया उसके विधिवत शासनादेश जारी किए जाए और जो चिन्हीकरण से छूट गए हैं उनको चिन्हीकरण का प्रॉपर कर दिया जाए और जो हमारे देश के आंदोलनकारी हैं उनकी भांति इनको भी सम्मान दिया जाए। इस तरह की मांगें कुछ रखी गई हैं, इनको उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा। जैसे निर्णय होगा वैसा अवगत करा दिया जाएगा। इससे पहले जो हमारे शहीद हुए मुजफ्फरनगर कांड में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, उन तमाम खटीमा के राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से, प्रदेश की तरफ से। और जैसा कि आज हमारे उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा जो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू ढोबाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस दौरान यमुनोत्री विधायक ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल भी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है और जो भी चीज़ें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, यानी आज सर्वपितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या पूर्णिमा तिथि को हुई हो। साथ ही उन मृत पूर्वजों का भी श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में मालूम नहीं होता। बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान से हमने यहाँ स्नान किया है और बहुत ही मजा आया यहाँ पे। बहुत अच्छा भी लगा। आज हमने आरती भी देखी। फर्स्ट टाइम हम हरिद्वार बहुत टाइम आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज हमने आरती देखी है यहाँ पे। जी बस आनंद आ गया जी। गंगा मैया में तो जितनी बार आते हैं उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है और हम आते ही रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, पर ये अपना आरती देखना सौभाग्य प्राप्त पहली बार हुआ है। आज पितृ अमावस्या है जी, तो हम पिंड दान करने के लिए आए हैं जी। स्नान कर लिया जी, हमने पूजा पाठ कर लिया जी।
रुड़की से भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रदीप बत्रा अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन देने के लिए पहुंचे, तो वहीं विधायक के धरने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तो वहीं बीजेपी विधायक की धरने की सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। द्वारा माने विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी ने मिलकर जो समस्याओं से अवगत कराया। जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनमें से एक है कि पहले जो है आईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ये ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो। दूसरी जो समस्या बताई गई वो है कि बोट हाउस क्लब जो है वो सरकारी भूमि है, इरिगेशन की भूमि है, लेकिन आईटी वालों के कब्जे में है। तो इसका भी विरोध जो है स्थानीय नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनके आईटी की तानाशाही चलती है और जो आवागमन जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। हाँ, मीडिया के माध्यम आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। मैं चाहूँगी ऐसा क्या दिक्कत है कि आईटी में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो आईटी अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोगों अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके द्वारा लोगों अंदर जाने दें ताकि लोग अंदर जा सकें, घूम सकें, अपने मेहमानों को घुमा सकें और पर्यटन स्थली है जो लोग घूमें। तो ये आज जनता की आवाज के लिए लड़ना दिया गया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर नियोजन सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की और क्या कुछ कहा, सुनिए। विभाग में मैं कुछ रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो देहरादून में जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की बात सामने आई थी, जिस पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों पर छापा मारकर जुर्माना लगाया, जिस कारण से दुकानदारों में दहशत मची हुई है।